ओम शांति। 8/10/1975 की अव्यक्त मुरली। स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी वत्सों के प्रति बोले, आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूं। इसलिए आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। आप निमित्त बनी आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? बच्चों ने कहा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। तो बाबा ने कहा, यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गंवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं। यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब यह भी स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। समझा? अच्छा, ओम शांति।